आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मौर्य शासक अशोक से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। मौर्य शासक अशोक, जिनका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व तक का था, उनका वर्णन। सम्राट अशोक, जिसे अशोक महान के नाम से भी जाना जाता था, मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। अशोक बिंदुसार और रानी शुभदांगी या धर्मा के पुत्र थे। शुभदांगी चंबा के ब्राह्मण की पुत्री थी। श्रीलंका के ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां और 101 पुत्र थे। दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या करके सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन अपने सगे छोटे भाई तिस्सा को मुक्त कर दिए थे। बिंदुसार ने अपने मृत्यु से पूर्व अपने बड़े पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे, लेकिन उसके महामंत्री राधागुप्त ने अशोक को शासक बनाने के पक्ष में साथ दिए। महाबोधिवंश और तारानाथ के अनुसार 273 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा सत्तासीन हो जाने के बाद भी लगभग 4 वर्षों तक संघर्ष होते रहा। अशोक विधिवत रूप से 269 ईसा पूर्व में अपना राज्य अभिषेक करवाए थे। शासक बनने से पहले वे तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर रह चुके थे और अपनी क्रूरता के लिए वे जाने जाते थे। अशोक के 3 नाम थे: अशोक देवान प्रिय, देवताओं के प्रिय, और प्रियदर्शी था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में और दिव्यवदान में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। भाब्रू अभिलेख में मगध के शासक के रूप में अशोक का वर्णन किया गया है। अशोक ने कई शादी किए थे। सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक की पहली पत्नी देवी विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री थी। इसी के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा थे। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में अशोक की एक पत्नी का तिस्रक्षिता का नाम मिलता है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख में उसकी दूसरी पत्नी कारुवकी, जो तीवर की माता और अशोक के दान कार्यों में सहयोगी थी, उसका नाम उल्लेख है। आशा नंदीमिता मुख पटरानी थी अशोक की, और पद्मावती कुणाल की माँ थी। अशोक ने अपने राज अभिषेक के 9वें वर्ष तक मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति का अनुकरण करते रहे। महावंश, दिव्यवदान तथा चीनी यात्री वेनसांग के वृत्तांत के आधार पर मौर्य साम्राज्य पूर्व में बंगाल, असम तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक, उत्तर में कश्मीर से नेपाल तक और दक्षिण में कर्नाटक तक फैले हुए थे, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को अपने साम्राज्य में समेट लिए थे। अशोक के 13वें शिलालेख और महावंश ग्रंथ के आधार पर श्रीलंका, चेर, पांड्य और चोल राजवंश मौर्य के पड़ोसी थे। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ सम्राटों का सम्राट होता है, और यह स्थान भारत में केवल एक सम्राट को मिला है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किए थे। यह उल्लेख अशोक के कलिंग के 13वें शिलालेख से पता चलता है। इसके अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति को बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया था। 1 लाख लोगों की हत्या की गई थी और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखने के उपरांत उन्होंने हिंसा का रास्ता त्याग देने का निर्णय लिया और धर्म का रास्ता अपनाने का निर्णय लिए थे। बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिए थे। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले शिव भक्त थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के पहले वो शिव भक्त थे। अशोक ने उपगुप्त के प्रवचन सुनकर उससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिए थे। उपगुप्त मथुरा के बौद्ध भिक्षुक थे। सिहली अनुश्रुति, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षुक द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। तत्पश्चात मोगली पुत्तिस के प्रभाव से पूर्णतः बौद्ध
हो गए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किए थे, लेकिन बौद्ध धर्म मानने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाता था। दिव्य वदान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक को जाता है। भाब्रू शिलालेख के अनुसार सम्राट अशोक अपने शासन काल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा किए थे। अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष वह निगाली सागर गए और वहाँ कनक मुनि के बुद्ध के स्तूप के आकार को दुगुना किए थे। 20 वर्ष अपनी राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किए और लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित किए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य में उच्च पदाधिकारी के नियुक्त किए थे। स्तंभलेख 3 और 7 के अनुसार उन्होंने रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारी को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने का आदेश दिए थे। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिए थे। उन्होंने पशुओं के लिए अस्पताल खोले थे और एक वर्ष के 55 दिन ऐसे रखे हुए थे जिस दिन कोई भी पशु पक्षी की हत्या नहीं की जाती थी। उन्होंने सभी संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देने का भी आरंभ किए थे। जन कल्याण के लिए उन्होंने चिकित्सालय, पाठशालाएं, सड़क इत्यादि का निर्माण करवाए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान देश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने अनुयायियों को भेजे थे। इस कार्य के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। अशोक ने धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली थी। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तीस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए थे। तीस ने बौद्ध धर्म में अपनी धर्म बना लिए थे। तीस अशोक से प्रेरित होकर स्वयं को देवानप्रिय उपाधि दिए थे। अशोक के शासनकाल में 17वें वर्ष में बौद्ध संघ की आंतरिक फूट को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किए थे, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्या ने की थी। अभिधम्म पिटक की रचना इसी संगति में हुई थी। महावंश और अशोक वदान में कहा गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूप या विहार का निर्माण करवाए थे। अशोक वदान में कहा गया है कि अशोक ने गौतम बुद्ध के 8 अवशेष में से 7 अवशेषों को एकत्रित किया और उनके अंशों को सोने, चांदी, रत्न जड़ित और क्रिस्टलों से बनी 84,000 बक्सों में रखकर विश्व भर में 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में 84,000 स्तूप निर्माण करने का आदेश दिए थे। महावंश के अनुसार यह कार्य उनके शासनकाल के 5वें-7वें वर्ष के दौरान हुई थी। उन्होंने कुकुत्राम मठ के एक भिक्षुक वरिष्ठ यशस से कहे थे वे चाहते हैं कि ये स्तूप एक दिन में पूरे हो जाए। श्रीलंकाई ग्रंथ के अनुसार अशोक की मृत्यु उसके शासनकाल के 37वें वर्ष हुई थी, जिससे पता चलता है कि उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व हुई थी। अशोक के बाद कुणाल शासक बने, परंतु वह अंधा थे, इसलिए उन्होंने साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित करके अपने 2 पुत्र को उसका अधिकारी बनाए। पूर्वी भाग दशरथ और पश्चिमी भाग संप्रति को दिए। राष्ट्ररंगिणी के अनुसार अशोक के बाद जालोक कश्मीर का शासक बना। तारानाथ के अनुसार अशोक के पुत्र वीरसेन कंधार का शासक थे। अशोक के बाद मौर्य शासक कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधन्वाम एवं बृहदत्त बने थे। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त थे, जिसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के शासक ने कुल 137 वर्ष तक शासन किए थे। अशोक से संबंधित मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।